अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 22 सूरतुल अहज़ाब उर्दू तर्जुमा और तफसीर आयत नंबर 59 तक हमने गुज़िश्ता असबाक में पढ़ लिया। आज के सबक में आयत नंबर 60 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है लइल्लम यंतहिल मुनाफ़िक़ूना वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन वल फ़िल मदीनति लनुग़रियन्नका बिहिम सुम्मा ला युजाविरूनका फ़ीहा इल्ला क़लीला मलऊनीन ऐनमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू व क़ुतिलू तक़तीला। मुनाफिक और वो कि जिनके दिलों में मरज़ है, और वो लोग जो मदीने में झूठी खबरें फैलाने वाले हैं, अगर बाज ना आए तो ज़रूर हम तुम्हें इनके ख़िलाफ़ उकसाएंगे, फिर वो मदीना में तुम्हारे पास ना रहेंगे मगर थोड़े दिन। अल्लाह की रहमत से दूर किए हुए लोग हैं, जहाँ कहीं पाए जाएंगे इन्हें पकड़ लिया जाए और गिन गिन कर इन्हें कत्ल कर दिया जाए। यहाँ पर लफ्ज़ मौजूद है अल-मुरजिफ़ूना। मुरजिफ़ून कहा जाता है झूठी खबरें। यहाँ पर लफ्ज़ मौजूद है अल-मुरजिफ़ूना, झूठी खबरें फैलाने वाले। मुरजिफ़ून लफ्ज़ इरजाफ़ से निकला है, जिसके मायने हैं गलत अफवाह फैलाना या झूठी बात फैलाना। यानी इसकी डेफिनेशन उलमा ने कुछ इस तरह से की है कि अल-इरजाफ़ु इशाअतुल कज़िबि वल बातिल, के इरजाफ़ से मुराद है किसी झूठी या किसी बातिल चीज़ की तशहीर करना, उसको फैलाना। यहाँ मुनाफिकीन का ज़िक्र है। और इस आयत के पस मंज़र को देखा जाए तो हमने गुज़िश्ता आयत हिजाब में, आयत पर्दा में हमने पढ़ा था कि मुनाफिकीन ख़वातीन को सताते थे, और इस समेत दीगर बहुत सी आयात गुज़री जिसमें हमने पढ़ा कि वो मुसलमानों को ईज़ा रसानी, उनके लिए ईज़ा रसानी का बाइस थे, उनको तकलीफ़ पहुंचाते थे और आए दिन मुसलमानों की राहों में रोड़े अटकाने से गुरेज़ नहीं करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में फ़रमा रहा है कि अगर मुनाफिकीन मुसलमान ख़वातीन को तंग करने से बाज ना आए और ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ झूठी अफवाहें उड़ाने वालों ने अपनी ज़बानें अगर बंद ना की, तो याद रखें इन्हें मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं छोड़ दिया जाएगा, बल्कि हम आपको उन पर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको उन पर गलबा और तसल्लुत अता फ़रमाएंगे और ये मुनाफिकीन आपके फ़ैसले के आगे सरे तस्लीम खम करने पर मजबूर कर दिए जाएंगे। यहाँ पर पहला लफ्ज़ अल-मुरजिफ़ूना, इस पे हमने गौर किया, और इसके बाद हम लफ्ज़ पर गौर करते हैं लनुग़रियन्नका, ज़रूर हम आपको गलबा देंगे, ज़रूर हम आपको उकसाएंगे, बिहिम उन पर। इससे क्या मुराद है? नुग़रियन्ना के मायने क्या हैं? किसी चीज़ पर तसल्लुत दे दिया जाना। तो तफसीर कुर्तबी में है कि अल्लामा कुर्तबी फरमाते हैं लनुग़रियन्ना का क्या मुराद है इससे, आई ये कि नुसल्लितुन्नका अलैहिम, कि आपको उन पर मुसल्लत कर दिया जाएगा, गलबा दे दिया जाएगा, हम आपको उन पर मुसल्लत कर देंगे और आप इनके कत्ल का हुक्म देकर इन्हें निस्तो नाबूद कर देंगे। और मुनाफिकीन को किस तरह से कत्ल किया गया, किस तरह से कैद किया गया, किन कबाइल को मदीना बदर कर दिया गया, उन तमाम की तफसीलात सूरतुल अहज़ाब के आगाज़ में हमने डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। तो इन मुनाफिकीन के निफाक का क्या अंजाम हुआ कि ये अपने आबाई वतन से हाथ धो बैठे, ये अपनी जानों से हाथ धो बैठे। ये जिस वक़ार के साथ दुनिया में रहते थे, अगर ये अपनी बुरी और कभी हरकतें ना करते और निफाक अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद और मैला ना करते, तो यकीनन इनका अंजाम इससे दूसरी तरह से मुख्तलिफ होता। और इन्होंने अपने लिए दुनियावी ज़िंदगी के एतबार से जब कभी हरकतों को चुना तो उनका अंजाम भी उसी तरह से दर्दनाक और ज़िल्लत आमेज़ हुआ, जिसका ज़िक्र इन आयात में मौजूद है। ये तो दुनियावी तौर पर इनके लिए चुनी गई ना सज़ा। मलऊनीन, ये लानत किए हुए हैं, अल्लाह की रहमत से दूर हैं। ऐनमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू व क़ुतिलू तक़तीला, तो जहाँ कहीं ये पाए जाएं इन्हें पकड़ लिया जाए और गिन गिन कर इन्हें कत्ल कर दिया जाए।
यानी ज़िक्र हुआ कि मुनाफिकीन लोगों के लिए हबीब आपके इर्द गिर्द कोई जगह नहीं है, ये चंद रोज़ यहाँ रहेंगे और इसके बाद इन्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जहाँ जाएंगे इन पर लानत और फुटकार होगी, जहाँ भी वो पाए जाएंगे अपनी बदअमालियों की पादाश में इन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और इन्हें बड़ी रुसवाई और ज़िल्लत के साथ मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और फिर रब्बुल आलमीन इसके मुतालिक फरमाता है, सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह का दस्तूर चला आता है उन लोगों के लिए जो पहले गुज़र गए, और तुम अल्लाह के दस्तूर के लिए हरगिज़ कोई तब्दीली ना पाओगे। यानी अल्लाह का दस्तूर है कि जो लोग इसके रसूल के साथ मुनाफिकाना रवैया इख्तियार करते हैं या आस्तीन का साम बनते हुए मुसलमानों को ईज़ा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अजियत पहुंचाते हैं, मुसलमानों के लिए दर्द दिल का सबब बनते हैं, इन लोगों के साथ ऐसा ही रवैया और ऐसा ही सलूक रखा जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यसअलुकन्नासु अनिस्साअ कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह वमा युद्रीका लअल्लस्साअत तकून क़रीबा। लोग तुमसे क़यामत के मुतालिक सवाल करते हैं, तुम फरमाओ इसका इल्म तो अल्लाह के पास है और तुम क्या जानो, शायद क़यामत करीब ही हो। यानी जब इन्हें अज़ाब जहन्नुम से डराया जाता है तो वो अज़राहे मजाक पूछते हैं, जनाब ज़रा ये तो फरमाइए कि वो क़यामत आएगी कब जिसका आप हमसे वादा कर रहे हैं, जिससे आप हमें डराते हैं। वो इसलिए नहीं पूछते और इसलिए नहीं वो रसूल अल्लाह के पास सवाल करने आते कि वो रुजू कर लें, तौबा तायब कर लें, अल्लाह की तरफ लौट जाएं, अल्लाह की तरफ पलट जाएं अपने बुरे आमाल से तौबा करते हुए। नहीं, वो तो अज़राहे तमस्खर ये सवाल करते ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया कि आप इन्हें जवाब दे दीजिए कि वमा युद्रीका लअल्लस्साअत तकून क़रीबा। अल्लाह जानता है क़यामत कब आएगी और तुम क्या जानो कि क़यामत बिल्कुल करीब ही हो। आग में जलने के बायस इनके चेहरे की रंगत हर लम्हा बदलती रहेगी, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी स्याह हो जाएगी। तो उस वक्त उन्होंने जो ज़बान हाल से पुकारेंगे, जो चीखेंगे, चिल्लाएंगे। अरबी में वैलुन लफ्ज़ उस बर्बादी के लिए बोला जाता है कि जब कोई शख्स पुकारता तो इससे मुराद होता इससे बढ़कर ख़राबी क्या होगी, इससे बुरा क्या हो सकता था मेरे साथ, ये सबसे बुरी हालत है, ये सबसे बुरा लम्हा है, ये सबसे बड़ी कंडीशन है जिसमें मैं हूँ। इससे आगे बुरी और इससे आगे बड़ी दर्दनाक चीज़ मैं नहीं फ़ेस कर सकता। इससे बढ़कर कौन सी चीज़ बुरी, कभी और दर्दनाक हो सकती है। मिलने के बायस इनके चेहरे की रंगत हर लम्हा बदलती रहेगी, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी स्याह हो जाएगी। तो उस वक्त उन्होंने जो ज़बान हाल से पुकारेंगे, जो चीखेंगे, चिल्लाएंगे। अरबी में वैलुन लफ्ज़ उस बर्बादी के लिए बोला जाता है कि जब कोई शख्स पुकारता तो इससे मुराद होता इससे बढ़कर ख़राबी क्या होगी, इससे बुरा क्या हो सकता था मेरे साथ, ये सबसे बुरी हालत है, ये सबसे बुरा लम्हा है, ये सबसे बड़ी कंडीशन है जिसमें मैं हूँ। इससे आगे बुरी और इससे आगे बड़ी दर्दनाक चीज़ मैं नहीं फ़ेस कर सकता। इससे बढ़कर कौन सी चीज़ बुरी, कभी और दर्दनाक हो सकती है। तो उस वक़्त वो यही अल्फाज अपनी ज़बान से अदा करेंगे, या वैलना, या वैलना, हाय ख़राबी हमारे लिए। और फिर ये उसी की कंडीशन यहाँ पर बताई गई या लईतना के अल्फाज के साथ। कुरान करीम की दीगर आयात में वैल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ, यहाँ ज़िक्र हुआ या लईतना। फिर वो उस वक्त अज़ियत की उस कैफियत में बर्बादी को अपने सामने देखते हुए कहेंगे कि ए काश हमने अताअत की होती अल्लाह की और अताअत की होती उसके रसूल की। वक़ालू रब्बना इन्ना अतअना सादतना व कुबराअना फ़अदल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम दुअफ़ैनि मिनल अज़ाबि वलअन्हुम लअनन कबीरा। और फिर वो उस अज़ियत के हालत में जब उनके चेहरों को पलटाया जा रहा हो, तक़ल्लुब क़ल्ब इसी से निकला है, जो दिल के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना अरबी में क़ल्ब, मायने क्या है, पलटना। तो यहाँ पर तफसीर इब्ने कसीर की रिवायत से मैं आपके सामने कोट करना चाहती हूँ कि युसहबून फिन्नारि अला वजूहिहिम,
वहाँ ये कंडीशन को इस तरह से लिखा है कि मुँहों के बल घसीट कर उन्हें आग में फेंका जाएगा। और फिर जिस तरह से कभी किसी चीज़ को, मुझे तो मिसाल देते हुए दिल को कुछ हो रहा है कि जब किसी चीज़ को पलटा जाता है, जिस तरह रोस्ट बना रहे हो या किसी चीज़ को हम फ्राई कर रहे हो तो हम बार बार उसको पलटते हैं, तो यूं ही मुनाफिकीन को जहन्नुम की आग पर लौटा दिया जाएगा। और यहाँ सिर्फ चेहरे का जिक्र क्यों है? क्योंकि इंसान अपने चेहरे की ही सबसे ज़्यादा हिफाजत करता है, और इंसान के बॉडी पार्ट में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और सबसे ज़्यादा मेन थिंग उसका चेहरा होता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने यहाँ बतौर ख़ास चेहरे का जिक्र किया गया। इसके अलावा अलबत्ता पूरे मुनाफिकीन मुकम्मल अपने जसद के साथ अज़ाब में मुब्तला किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेहरा, यहाँ चेहरे का बतौर ख़ास जिक्र किया गया। अज़ाब में पूरे के पूरे कुफ़ार, पूरे के पूरे मुनाफिकीन मुब्तला किए जाएंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह। और फिर जब वो दर्द के उस आलम में चीख रहे होंगे, बिलबिला रहे होंगे, हाय काश के हमने अल्लाह और उसके रसूल की बात मानी होती, और कहेंगे ए हमारे रब, हम अपने सरदारों और अपने बड़ों के कहने पर चले तो उन्होंने हमें राह से भटका दिया। ए हमारे रब, इन्हें दुगना अज़ाब दे और इन पर बड़ी लानत कर। फिर जब ख़ुद की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होगी, फिर वो लोग जिन्होंने बहका दिया होगा, जिन्होंने गुमराह किया होगा और जिनके कहने में आकर उन्होंने अल्लाह और रसूल की बात को जुटला दिया, आज कहेंगे कि अल्लाह उन्हें हमसे दुगना अज़ाब दे, उन्हें हमसे बड़ी मार मार। ए अल्लाह, उन्होंने हमें गुमराह किया, हम उनके कहने पर चले, इन्हें दुगना अज़ाब दे और इन पर दुगनी लानत फरमा। अस्तग़फ़िरुल्लाह। और मुझे इस पूरे सिनेरियो से, इस पूरे मंज़र को अगर देखें ना अपने सामने, तो एक चीज़ जो है वो मेरे दिल को अभी छू कर गुज़री, वो ये कि हम बाज़ औक़ात किसी गुनाह का इर्तिकाब कर बैठते हैं। हम अपनी नासमझी में दीन के किसी मफ़हूम को गलत समझ लेते हैं, दीन की किसी बात का गलत मायनी अख़ज़ कर लेते हैं और फिर उस पर दूसरों को चलने की तलकीन करते हैं। हम किसी बुरे अमल को, किसी मायूब अमल को, किसी मकरूह अमल को महबूब बनाकर, महबूब बताकर, अच्छा बताकर करते हैं और दूसरों को करने की तलकीन देते हैं। तो ऐसा अगर हुआ कि ख़ुद भी गुमराह और किसी को हमारी वजह से गुमराही मिल गई, कोई हमें देखकर उसने सही रास्ता इख्तियार करना छोड़ दिया और बहक गया, फिर ऐसे लोगों के लिए क्या वईद है। यानी हमें तबलीग करनी है, दीन फैलाना है, बिल्कुल उसी तरीके से जो तरीका सहाबा का है, ताबईन का है, वो तरीका जो कि सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। नेकी की डेफिनेशन क्या है? हर वो अमल जो सुन्नत रसूल से साबित है, जिसके करने की तलकीन की गई है। लिहाजा हर वो नेकी जो रसूलुल्लाह की सुन्नत से साबित है वो करनी है और लोगों तक पहुंचानी है। और वो नेकी जिसकी डेफिनेशन हमने कहीं ना कहीं ख़ुद सेट कर ली है, जो हमें बेहतर लगती है कि, लेकिन वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है, तो माजरत के साथ वो नेकी नहीं है, वो हम समझ रहे हैं। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे लोग जो दीन से दूर हैं, उन लोगों की पैरवी करना, उनको आइडियलाइज़ करना, उनको अपने लिए रोल मॉडल तसव्वुर करना, तो फिर रोज़े क़यामत हमारी हालत ऐसी ना हो कि हाय ख़राबी हमारे लिए, हाय काश के हमने इसकी पैरवी ना की होती, इस शख्स ने हमें गुमराह कर दिया और आज इसकी वजह से हम जहन्नुम में जा रहे हैं। उन लोगों में हमारा शुमार हो जो ये बद्दुआ कर रहे हों उस वक्त कि अल्लाह हमें तो लानत फुटकार मिली है, इनको हमसे दुगनी मिले, हमें तो अज़ाब मिल रहा है, इनको हमसे दुगना मिले। तो दोनों एतबार से इन आयात को देखा जाए तो क़यामत का वो मंज़र हमें बता के समझा दिया गया कि ना हमने उस ग्रोह में शामिल होना है जो भटका देने वाले हों, जो बहकाने वाले हों, ना हमने उस ग्रोह में शामिल होना है जो बहके हुओं की पैरवी करने वाले हों। इसीलिए कुरान खोलते ही हमें दुआ सिखाई गई, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कहा सिरात मुस्तकीम पर चलाओ, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पर तेरा गज़ब हुआ और जो गुमराह हुए।
अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक़ रास्ते की पैरवी की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आग के अज़ाब से बचाए, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ और कामयाबियाँ अता फ़रमाए। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। सच फरमाया अल्लाह ने जो अज़मत वाला है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।